गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मेरा फर्स्ट क्लास है। मैं आपको मैथ पढ़ाने वाला हूं और उस मैथ में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक्स पढ़ाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और इसका केवल मैट्रिक इंटर में ही नहीं बल्कि आगे भी पढ़ेंगे तो भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर और हम लोग कॉम्पिटिटिव की बात करेंगे तो इसका भी उसमें भी इसका वेटेज कुछ ज़्यादा ही होता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को पेशेंस के साथ देखिएगा, क्योंकि पेशेंस के साथ नहीं देखिएगा तो इसको समझ में नहीं आएगा। विद्यार्थी ऐसे भी बोलता है कि यह चैप्टर जो होता है कि थोड़ा समझ में कम आता है, तो इसलिए मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि पेशेंस के साथ देखिए ताकि पूरे समझ में आएगा आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक्स हो, ठीक है। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक्स मीन्स होता है ट्राइगोनियल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, मतलब होता है कि तीनों कोनों का मापन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। त्रिकोणमिति हो गया। ठीक है, क्या हुआ? इसका नाम त्रिकोणमिति। ठीक है, ट्राइगोनियल ये हो गया मैट्रोन। ठीक है, ट्राइगोनियल मैट्रोन। ठीक है, थ्री एंगल मेजर। ठीक है, थ्री। तो आगे चलते हैं आप। स्टडी ऑफ द रिलेशन between side and angles। ठीक है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल्स। ठीक है, अब इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक्स में क्या पढ़ेंगे कि समकोण, त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में क्या पढ़ेंगे। राइट एंगल्स ट्रायंगल्स। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल से क्या होता है? समकोण त्रिभुज, इसके बारे में पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक्स, ट्राइगोनियल मैट्रोन, थ्री एंगल्स मेजर, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल्स, समकोण त्रिभुज। ठीक है,
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इससे। ये इसका डिफिनेशन था जो कि हमने आपको थोड़े से के लिए दिखा दिए, और जो हमारे लिए जरूरी है उसको हम लोग पढ़ेंगे आगे यहाँ से। राइट एंगल ट्रायंगल्स क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल्स, ठीक है। समकोण त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज। ठीक, अब हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं, यह हुआ त्रिभुज, ठीक है। ए नाम दे देते हैं कौन का? ABC। इसको मान लेते हैं, ये कौन क्या मानेंगे? 90 डिग्री। ये कौन B 90 डिग्री है तो उसके सामने वाले भुजा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। उसके सामने वाले भुजा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। अगर इस कोण की बात करें, जिस कोण की बात करते हैं उस साइड, उस कोण के भुजा जो होती है, उस साइड की भुजा जो होती है वो क्या होता है? आधार होता है। क्या होता है? आधार होता है, यानी कि बेस। इस कोण को थीटा मानेंगे, और ये कोण क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा होगा। क्या होगा? 90 माइनस थीटा। इसके जस्ट सामने वाली भुजा, इसके जस्ट सामने वाली भुजा, इसके सामने वाली भुजा कर्ण, और इसके इस कोण को जब मानेंगे इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, मानेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। इसको बल्कि ए से सूचित किया जाता है, और इसको के से सूचित किया जाएगा, और इसको एल से इंडिकेट किया जाता है। इंडिकेट मतलब सूचित किया जाता है, इंडिकेट मीन्स सूचित कर। और इसको बोलेंगे तो छोटी बी, ये हो गया छोटी एच, और ये हो जाएगा पी से, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा, तो ये समझते हैं आगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। इन्होंने बताया। एक त्रिभुज और लेकर के आपको समझा देता हूँ। ये ए बी सी, ये कौन 90 डिग्री हो गया, एक कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो गया, ये लंब हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं यहाँ से समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होता है वो क्या होगा, और उसके जस्ट सामने वाली भुजा होगा, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा होती है, वह क्या होता है? कर्ण कहलाता है। वो क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। और उसके बाद अगर हम कौन सी की बात करेंगे, कौन सी को अगर थीटा मान लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग में उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। यहाँ थीटा मान लेंगे तो
ये लंब हो गया। और उस कोण का, जिस कोण की हम बात करेंगे, वह कोण का जो भुजा होगी उसको आधार कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। ठीक है। तो हाइपोटेनस यानी पाइथागोरस प्रमेय से हमको यह इन्होंने बताया, पाइथागोरस थ्योरम से इन्होंने बताया क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है। इसी को अगर लिखेंगे यहाँ से AC स्क्वायर इक्वल टू ये लंब क्या है? AB का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? BC का स्क्वायर। और इसी को छोटी इंडिकेट करते हैं, छोटी p, और इसको छोटी h, इसको छोटी b। यहाँ लिख सकते हैं BC। AC देखो, AC में क्या है? H, यानी कि कर्ण क्या हो गया? H का स्क्वायर इक्वल टू BC। AB में क्या होता है? P का स्क्वायर प्लस आधार यानी कि BC इक्वल टू B। क्या लिखेंगे? B का स्क्वायर। क्या हो गया? अब समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर भी लिख देते हैं थोड़ा सा। AC इक्वल टू क्या है? H AB इक्वल टू क्या होगा? P। BC इक्वल टू क्या है? B, है ना? यही बताया यहाँ पर हमने। ध्यान रखें। ठीक है। अब समझ में आ गया होगा यहाँ से। तो इसका आगे बढ़ते हैं फिर। जाते हैं इसको। क्या है? साइन थीटा। क्या लिखेंगे? साइन थीटा बराबर लिखेंगे क्या है? साइन थीटा देखिए क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण होता है। और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बट्टे आधार होता है। क्या होता है? लंब बट्टे आधार होता है। ठीक है। कोट थीटा की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? इसका उलट जाता है, यानी कि आधार बट्टे आधार अपॉन लंब। ठीक है। सेक थीटा कोसेक थीटा की बात कर लेते हैं। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसके अपोजिट होता है, यानी कि कर्ण बट्टा लंब होता है। क्या होता है? कर्ण बट्टा लंब होता है। और सेक थीटा बराबर क्या होता है? आधार कर्ण बट्टा आधार होता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए।
इसको लिखेंगे, देखो लंब, लंब क्या है यहाँ ए बी। अरे कर्ण, कर्ण क्या है ए सी। अब इसमें आते हैं आधार, आधार क्या हुआ बी सी, कर्ण क्या हुआ ए सी, लंब क्या है इसका ए बी, और आधार क्या हुआ बी सी। यहाँ से यहाँ क्या है आधार बाय आधार अपॉन लंब, आधार क्या हुआ बी सी अपॉन ए बी। यहाँ से लेते हैं क्या है कर्ण अपॉन लंब, कर्ण क्या है ए सी अपॉन ए बी, और ये क्या है कर्ण अपॉन आधार, कर्ण क्या है ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया हम। और इसी को क्या लिखेंगे फिर यहाँ से यहाँ लिखेंगे ए बी क्या है ए बी, यहाँ से क्या लिखे थे पी, पी बाई एच, ए सी, बी सी क्या हुआ बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, यानी कि बी अपॉन एच। और ए बी क्या है पी अपॉन बी, बी सी हुआ ये बी अपॉन पी। फिर यहाँ से आते हैं एच अपॉन पी, और यह होगा बी अपॉन सॉरी एच अपॉन बी हो गया। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लिया होंगे, नोट कर लीजिए। समझ में आ गया। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, यानी कि ए बी बाई बी सी पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण बी सी बाई ए सी, बी सी अपॉन ए सी बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार ए बी बाई बी सी पी बाई बी, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब बी सी अपॉन ए सी ए बी बी बाई पी, कॉस थीटा इक्वल टू कर्ण बाय लंब, कर्ण अपॉन लंब इक्वल टू ए सी बाय ए बी इक्वल टू पी एच अपॉन पी, सेक थीटा इक्वल टू कर्ण अपॉन आधार ए सी बाय बी सी, एच बटे एच अपॉन बी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आज हम लोग इतना तक ही क्लास को रखते हैं। उसके बाद फिर कल से हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, और आप इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, और कमेंट कीजिएगा, उससे हमको मालूम पड़ेगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद।